सो 4 5 6 एक्टिविटीज हुई, 7वीं एक्टिविटीज ने उसमें एक रिमोट उठाकर मेरे जो साथ में थेरेपिस्ट थे उनके सिर पे मार दिया और वो सिर पे लग गया उसके। अब जैसे ही उसको कुछ समझ आया कि मैं तो उस एरिया से बाहर निकल गया, मम्मा तो सामने है नहीं, अब टेंट्रम कौन देखेगा, सरप्राइजिंगली विद इन सेकेंड्स वो बच्चा शांत था। बच्चे हेड बैंगिंग तक पहुंच जाते हैं, सिर को पटकते हैं दीवारों पे, जमीनों पे। मैं क्या करूंगा उस समय, मुझे बताओ। दो चीजें हैं हमारे इन बच्चों में, दो तरह की हीटिंग होती है, एक हीटिंग टू अदर्स, एक हीटिंग टू सेल्फ। हीटिंग टू अदर्स है तो वेरी इजी टू मैनेज। क्यों? क्योंकि अदर्स में हम आते हैं। सो हमें अपने आप को बचाना आना है, पहली चीज हमें अपने आप को सेव करना है ताकि कोई चीज लग ना जाए, उस बच्चे को नहीं समझ आए, वो दूसरों को हिट करता है। तो मैंने अपने आप को बचाना है, अपनी सेफ्टी ध्यान रखनी है पहले कि मुझे चोट ना लगे, क्योंकि कुछ भी चीज वो फेंक। अगर हीटिंग टू सेल्फ है तो एक बार तो हमें भी प्रॉब्लम होती है। पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। हीटिंग टू सेल्फ जब होती है ना, सो वहां प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि सेफ्टी जो है उस समय हमारा प्राइमरी कंसर्न हो जाता है। बच्चा हेड बैंगिंग ही करने लग गया। अब हेड बैंगिंग का आप समझ सकते हैं ना कि दीवार के साथ सिर मार दिया। अब इनसेंसिटिव टूवर्ड पेन हो गया, मतलब उसको दर्द का प्रॉपर एहसास नहीं हो रहा, सेंसरी इशू आ गए। सो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें। फिर उसमें सारे सेफ्टी गार्ड्स रख के, बहुत सारी चीज़ें करके वो एक कैसे हम एड्रेस करते हैं, वो बिल्कुल एक अलग मुद्दा है। लेकिन इधर जो हम बात कर रहे हैं, हीटिंग टू अदर्स की बात कर रहे हैं, टीचर को मार रहा है या पेरेंट को मार रहा है बैठाने से। सो उस समय खुद की सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए उसको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करना है मतलब उसके हाथ को पकड़ना है, टांग हिला रहा है तो टांग को भी पकड़ना है, और ज़्यादा आ रहा है तो दूसरा बंदा बुलाओ, मतलब मारने तो नहीं देंगे, क्योंकि समझाना है ना उसको। अब आपने ये कहा कि उस समय वो क्या बता रहे थे आप मुझे कि वो हिट करता है पिच के लिए। हाँ, आप मेरे को वॉइस की बात बोल रहे थे। उस समय नो, और ये जो नो है विद फुल फेशियल एक्सप्रेशंस आना चाहिए। ये नो तब काम करेगा जब आप हर काम पर नो नहीं बोल रहे हैं। तब हमसे गलती कहां होती है? नो 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 नो, नहीं, नो, रुको, नो, रुको, नो। अरे हम पूरे दिन के अंदर शायद 500 या 1000 बार नो बोल चुके हो, तो उसको नो की वैल्यू ही नहीं समझ आती। और कई बार इसी चक्कर में बच्चा नो कहना सीख जाता है। मेरे बच्चे को जो आपने सिखाया है वो सीख रहा है, जो आपने सिखाया है वो सीख रहा है। सिंपल फंडा है, जो आपने सिखाया है, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में। उसका सेल्फ हिटिंग है, डिस्ट्रैक्शन पर डालना। हाँ हाँ हाँ, मतलब 2-3 दिन तो इस तरह ना वो काफी ज्यादा कर रही है। हाँ, नो गुनरीत नहीं बोलिया ही, सिर्फ हाँ, वही बोलिया ही। हाँ, फिर ना इतना ज्यादा नो 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 10-15 मिनट। सो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हर बच्चा अलग है, बच्चा टू बच्चा देखा जाएगा कि क्या करना है। मैं एक सेकंड, ये पहले मैं अदर वाला पहले समझा दूं, फिर मैं इस पॉइंट को भी एड्रेस करता हूं। सेल्फ हिटिंग पे कोई बात नहीं। सो अभी मैं एक ये पॉइंट पे बात कर रहा था कि जो नो है ना, आप तय कर लो कि मुझे किन 2 या 3 चीजों पर नो बोलना है, और 1 या 2 महीने के लिए आपने सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए नो बोलना है, और वो नो समझ आना चाहिए कि आपने बोला है नो। वो पॉज दीजिए बच्चे की कैपेसिटी देखकर, इतना भी नहीं कि वो बच्चा बेचारा डर ही जाए, मेरा नो कुछ ज्यादा हो गया था लग रहा है तो वो अपने अपने बच्चे की कैपेसिटी देखकर, छोटे छोटे तो बच्चे हैं हमारे ये, उनकी कैपेसिटी देखकर आपका ये नो एक कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे के ब्रेन में एक मैसेज जाए कि कुछ गलत हुआ है, मतलब कुछ अलग हुआ है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 2, 2.5, 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, उनके बिहेवियर बन रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा उनको कि वो क्या कर रहे हैं। या तो हमने ही उसको हमेशा हिट कर दिया था गुस्से में, वो हिट करना सीख गया वहां से। सो धीरे धीरे उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या है। यूजुअली स्टीरियोटाइपिकल्स पे नो आ रहा है। यस। सो हम क्या करते हैं, हमने जब नो बोला तो ये नो बोलने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का पॉज होना चाहिए, मतलब उसको जब्स करने दो वो चीज को, मतलब वो साउंड की ना, कहते हैं ना थप्पड़ से ज्यादा थप्पड़ की गूंज सुनाई देनी चाहिए, तो वो या तो थप्पड़ तो मारना नहीं है, हमारे नो की गूंज सुनाई देनी चाहिए। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि वो एक कैपेसिटी देखते हुए बोलना है
इतना भी हार्श या रूड नहीं हो जाना कि बच्चा एकदम डर जाए या नर्वस हो जाए, लेकिन एक ये आपकी अपनी मतलब तरीके से आपने देखना है कि वो एक बहुत ही थ्रेशोल्ड एक होता है, उस थ्रेशोल्ड तक आपने वो सख्त आवाज में बोलना है और चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज करने हैं। ये एक बार में नहीं होगा। जब भी वो ऐसा करता है उसको ब्लॉक करो, अगर उसने हिट कर दिया तो उसके हाथ को दोनों को रोको, नो, और उस समय वो नजर आना चाहिए वो साउंड, बस मारा कैसे, ये क्या किया, वो किया, ये करूंगी, वो करूंगी, इधर हो जाओ। जितने ज्यादा वर्ड बोले उतना वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि मैसेज तो गया ही नहीं। सो आपको उस समय एक थेरेपिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। थेरेपिस्ट ये कह रहा है कि ये एक हमने ब्रेन की एक स्ट्रक्चरिंग करनी है, इस समय उसने हिट किया है, उसको ये मैसेज जाना चाहिए कि ये अलाउड नहीं है। अब हुआ क्या, मेरे पास एक बच्चा यहाँ ओपीडी में आया, वो बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स शो कर रहा था और वो चीज़ों को मारता था। सो जब तक तो उसने चीज़ इधर मारी उधर मारी कुछ की, मैं ओपीडी कर रहा था, तो वो उसको जैसे ही उधर कमरे में नहीं ले जाना चाहता था, बहुत ज़्यादा तेज तेज चिल्लाता था। नहीं, उसको 2-3 बार कोशिश की कि प्ले एरिया में चले जाए। सो वो जब ले जाने लगते थे बहुत ज़्यादा रोने लग जाता था। तो मैं वापस ले आया कि चलो कोई बात नहीं, अभी ओपीडी है, आज मैं कैसे ठीक कर दूंगा इसका ये वाला बिहेवियर। सो 4, 5, 6 एक्टिविटीज़ हुई। 7वीं एक्टिविटीज़ ने उसमें एक रिमोट उठाकर मेरे जो साथ में थेरेपिस्ट थे उनके सिर पे मार दिया और वो सिर पे लग गया उसके। अब उस समय मैंने ये कहा, नो, चलना पड़ेगा अब तो तुम्हें, चलो। अब मैं उसका हाथ पकड़ के, वो जितना मर्जी रोता चिल्लाता रहा, एक थेरेपिस्ट को साथ लिया और क्लास में ले गया, जिस क्लास में वो नहीं जाना चाह रहा था। और यहां से मैंने सीसीटीवी ऑन कर दिया हुआ था कि पेरेंट को, ताकि उनको ये ना लगे क्योंकि पहली बार वो मिल रहे होंगे ये कैसा हो रहा है काम। सीसीटीवी ऑन कर दिया था कि ये देखो हम क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व करो बस। सो यहां से उनको लेकर दूसरे रूम में ले जाकर के इसी चेयर के उधर उसको बिठाया, बैठो यहां पे, नो। अब जैसे ही उसको कुछ समझ आया कि मैं तो उस एरिया से बाहर निकल गया, मम्मा तो सामने है नहीं, अब टेंट्रम कौन देखेगा, सरप्राइजिंगली विद इन सेकेंड्स वो बच्चा शांत था। 15 मिनट में उसकी वहां पर, मैं पेरेंट से बात करता रहा, मैंने कहा चलो अच्छा अब मैं इधर काम कर रहा हूं। 15 मिनट से ज्यादा वो बच्चा उस क्लास में आराम से बैठा रहा और मतलब सीसीटीवी में देख रहे थे। कोई मैंने हिट नहीं किया, कोई मैंने उसको वापस नहीं मारा कि तूने क्यों मारा, ऐसे किया, ये ना तो हैंड फ्लैश करना है ना ही उसको थप्पड़ मारना है, ये चीज़ों की उसको समझ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ समझानी है, नो। और उसको एक समझ आया कि मैं 6 बार पहले रोया था तो इसने मुझे छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ा मुझे, इस बार लेकर ही गया। सो उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन। अब ये मुझे पता है कि एक बार में उसको समझ नहीं आया, ये वाली चीज़ मुझे हो सकता है 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 150 बार करनी पड़ेगी शायद, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आ जाएगा कि ये नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, बाकी मैं सब कर सकता हूं, किसी को हिट नहीं कर सकता। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट इट्स अ सिस्टम, बिलीव मी इट वर्क्स। धीरे धीरे चलेगा। जैसे हमने अदर्स पे किया ना, सेल्फ हिटिंग भी कंसर्न है। जब डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया कि नो तो नहीं कह पा रहे, अटेंशन नहीं भी दे रहे, तो भी डिस्ट्रैक्ट करने के बाद भी सेल्फ हिटिंग बढ़ रही है। सो सेल्फ हिटिंग में मुझे ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की सेफ्टी क्या है। तभी मैं ये कहता हूँ, मैं पर्सनल कहता हूँ, बुक में तो ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैं पर्सनली कहता हूँ कि प्लीज़ बच्चे को ना सेल्फ हिटिंग तक मत पहुँचने देना। नहीं, हाँ मतलब कर सकते हैं, लेकिन वो अटेंशन कैसे बनती है समझिए। उसने कोई चीज़ मांगी, मैंने नहीं दी, वो रोया चिल्लाया, मैंने दे दी, तो मैंने क्या सिखाया कि बेटा रो चिल्लाओ। फिर हमने सीख लिया कि नहीं ऐसे नहीं करना। सो अब की बार वो रोया चिल्लाया, हमने नहीं दी। एक बार और रोया चिल्लाया और गुस्सा आया, उसने इसको हिट कर दिया, उसको हिट कर दिया, मैंने कहा ये ले ये ले ये ले ये ले। मैंने फिर सिखा दिया कि हिट अदर्स। फिर मैंने ये समझाया कि हिट अदर्स के ऊपर भी उसको इतनी नहीं देनी। फिर वो रोया चिल्लाया, हमने नहीं दी, उसने हिट अदर्स किया, हमने नहीं की। वो पता नहीं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, किसी तरीके से उसने अपने आप को मारा और मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा ये ले। अब बिहेवियर बनना शुरू, यानी कि ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। जब सेल्फ हिटिंग शुरू हो जाए, एज अ थेरेपिस्ट मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता हूँ, ऑनेस्टली सेइंग। मेरी सारी किताबी नॉलेज एक साइड रह जाती है, क्योंकि उस समय बच्चे की सेफ्टी प्राइम कंसर्न हो जाती है। और मैं सिर्फ हिटिंग की नहीं कह रहा, बच्चे हेड बैंगिंग तक पहुंच जाते हैं, सिर को पटकते हैं दीवारों पे, ज़मीनों पे। मैं क्या करूंगा उस समय, मुझे बताओ। अगर मैं नहीं उसको इग्नोर करता हूं, उसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। अगर मैं उसको मान लेता हूं, तो उसके इसी बिहेवियर को मैं रीइंफोर्स कर रहा हूं। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं,
अनलेस एंड अनटिल सेंसरी इशू ना हो, यानी कि वो ऑटिज्म का कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर ना हो, जो कि बहुत कम होता है, ज़्यादातर ये बिहेवियरल इश्यूज़ में आता है, सेल्फ ईटिंग तक प्लीज़ बच्चों को मत पहुंचने दीजिए, उससे पहले ही प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए। हालांकि होता है, बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं इसके लिए भी आते हैं, स्पेशल हेड गियर्स आते हैं, ताकि बच्चे को हेड गियर्स दे दिया जाता है, उसके आसपास सॉफ्ट वो स्पॉन्ज वाली वो सारा का सारा हम इंक्लोजर्स बना देते हैं, करते हैं हम लोग, फर्श पे नहीं रखते उसको, वो हमारा क्रैश पैड होता है उसके ऊपर ही बिठाते हैं ताकि वो उस पर सॉफ्ट रहे, तो ठीक है करो, बट वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हमें उसका, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बट धीरे धीरे करना पड़ता है, लेकिन वहाँ तक हमें सच में एज अ थेरेपिस्ट हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सो उस समय ना मेरे लिए ऑटिज्म मैटर करता है, ना उस समय मेरे लिए IQ मैटर करता है, उस समय मेरे लिए बच्चे की सेफ्टी प्राइम कंसर्न हो जाता है, क्योंकि ब्रेन को जब ये जर्क्स लगते हैं, ट्रॉमा होता है, तो उसके फिर नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। सो ये सब चीज़ों तक जाना पड़ता है। अटेंशन सीकिंग है तो वो इसको मैं बच्चे को, वो एक तरीके का लर्नड बिहेवियर ही हो गया है कि जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे को अटेंशन मिलती है, तो आप उसको सो कॉल्ड उसी लैंग्वेज में बोल दें कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो मतलब चलो टेक्निकली एकदम राइट वर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको लिटरल लेवल के ऊपर बोलूँ कि अटेंशन सीकिंग है, यानी कि मैं करता हूँ तो उसको अटेंशन मिलती है, तो इसलिए वो करता है, तो येस इन दैट सेंस आई कैन से। बट ये देखना पड़ता है कि ये सेंसरी इश्यूज़ में आ रहा है या बिहेवियरल इश्यूज़ में आ रहा है। सेंसरी इश्यूज़ में आएगा तो थेरेपिस्ट्स अपने लेवल पर ज़्यादा देखेंगे, और बिहेवियर के इशू पर आएगा तो पेरेंटिंग एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट ज़्यादा देखेंगे। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। बट ये मैटर हैं, केस टू केस अलग होते हैं, हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का सिवियरिटी लेवल अलग है। सो ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखना पड़ेगा, बट प्रिंसिपल ये होता है। ठीक है, और बताइए।